जिंदगी में अपनों से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रणाम परिणाम बदल देता है। यूं ही नहीं कहा जाता कि आप अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, क्योंकि जब आप अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो उनके दिल से जो आशीर्वाद निकलेगा उसमें बहुत शक्ति होती है। हम समझौता चाहते हैं जब हम गलत होते हैं, परंतु हम न्याय चाहते हैं जब दूसरे गलत कर रहे होते हैं। जब इंसान गलत होता है और उसकी गलती के कारण कोई बात बढ़ गई होती है तो वह खुद यह चाहता है कि हमारे बीच में कोई ऐसा आए जो हमारा समझौता करवा दे। वहीं दूसरी ओर जब कोई हमारे साथ गलत कर रहा होता है तब हम यह चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, क्योंकि हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है कि हम गलत नहीं हैं और जो व्यक्ति गलत नहीं होता वह कभी नहीं हारता। यूं तो गलत नहीं होते अंदाज चेहरों के, लेकिन लोग वैसे भी नहीं होते जैसे नजर आते हैं। कहते हैं कि इंसान जो करना चाहता है या हमारे बारे में जो सोचता है उसके हाव भाव उसके चेहरे पर साफ नजर आते हैं। लेकिन आजकल की दुनिया में लोग बहुत शातिर हैं, चेहरों पर नकाब लगाकर घूमते हैं। वो आपको कभी मालूम नहीं करने देंगे कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं। यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। यही इस जगत की रीत है और यही इस जगत की नीति भी है। अगर आप मन से हार जाएंगे तो फिर आपको कोई जिता नहीं सकता, और अगर आप मन में जीतने की ठान लेंगे तो यकीन मानिए फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। जिस तरह हम ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा को मानते हैं, ठीक उसी तरह हम शरीर के अंदर आत्मा को भी मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा सो परमात्मा। इसलिए कभी किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की आत्मा को दुखाते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमात्मा का दिल दुखाते हैं। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। अगर आप बीते हुए कल का अफसोस करेंगे जो कि कभी वापस लौट कर नहीं आ सकता, और आने वाले कल की चिंता जिसे कि आप जानते भी नहीं हैं, इनका अफसोस करते रहेंगे तो आप अपने आज को भी खराब कर लेंगे। इसलिए अच्छा है कि बीते हुए कल को और आने वाले भविष्य की चिंता छोड़कर अपने आज पर ध्यान दें। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। अगर आपका नाकामी से सामना हो जाता है तो अपना हौसला मत हारिए, क्योंकि अगर नाकामी यहां मिली है तो कामयाबी भी यहीं मिलेगी। इसलिए अच्छा है कि अपनी नाकामी के बारे में ना सोचकर अपनी कामयाबी के लिए पूरे तरीके से जुट जाएं। इंसान के अंदर जो छलके वो स्वाभिमान है, और बाहर जो छलके वो अभिमान है। अगर कोई इंसान गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता है और उसके अंदर आत्मविश्वास है तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वाभिमान भी होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई इंसान अपनी अच्छाइयों को लोगों को सुनाता रहे और हर वक्त अपनी कामयाबी लोगों को बताता रहे तो इसका मतलब है कि अब उसके अंदर जो छलक रहा है वह उसका अभिमान है। इसलिए अभिमान नहीं, अपने स्वाभिमान को बनाए रखें। छाता और दिमाग जब खुले हों तभी उचित प्रयोग में आते हैं, वरना फिजूल में बोझ बढ़ाते हैं। धूप हो या बरसात, अगर इन दोनों में आप छाता खुला रखेंगे
तभी उस छाते का सही मायने में उपयोग है। ठीक उसी तरह जब आपका दिमाग खुले विचारों का होगा तभी आप उसका सही प्रयोग कर पाएंगे। और अगर आप अपना दिमाग छोटी सोच का रखेंगे तो यकीन मानिए आपकी छोटी सोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। विजेता बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। विजय प्राप्त करने वाले अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो कुछ करेंगे तभी उन्हें विजय प्राप्त होगी। वहीं दूसरी ओर हारने वाले जो कि कुछ करना नहीं चाहते, वो बस यह चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे उनकी हार विजय में बदल जाए, जो कि होना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। जिंदगी का नाम ही संघर्ष है जो कि चलता रहता है। जरूरी नहीं कि आपको हर वक्त सफलता ही हाथ लगे। कभी आपका सामना असफलता से भी हो सकता है, लेकिन जब आपका सामना असफलता से हो तो आप उदास ना हो और ना ही किसी की बात पर निराश हो। ऐसे में आप कभी भी अपना अंदाज मत खोएं, अपने आप को कभी ना खोएं। मस्तिष्क के लिए अध्ययन की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी शरीर के लिए व्यायाम की। हम व्यायाम इसलिए नहीं करते कि हमें कोई जंग जीतनी होती है। हम व्यायाम इसलिए करते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ठीक उसी तरह आपके मस्तिष्क को भी अध्ययन की आवश्यकता होती है। आप जितना अध्ययन करेंगे आपके मस्तिष्क का उतना ही विकास होगा, आपकी सोच का उतना ही विकास होगा और आपके रहन सहन का तरीका भी आपके अध्ययन पर ही निर्भर करता है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरों की शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर है। दूसरों में कमियां निकालना बहुत आसान है, या यूं कहे कि दूसरों के अंदर कमियां निकालने में हर शख्स माहिर होता है। अगर कुछ मुश्किल है तो वह है अपने अंदर की कमियों को देखना। आप यकीन मानिए अपने अंदर की कमी को देखने के लिए इंसान को बहुत जिगर की आवश्यकता होती है। बहुत आसान होता है दूसरों के बारे में बातें बनाना कि उसने ऐसा किया, वह ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन इंसान यह नहीं देख पाता कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने ऐसा क्या किया, तुम क्या करोगे, तुम क्या करते हो।